लेना है, यहाँ पे दोनों तरफ प्लेन रखना है और जो दूसरे वाला लेना है उसमें यहाँ पे प्लेन रखना है और यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट वाला पीस रखना है और ये इस तरीके से। तो हमें इस तरीके से इन्हें ज्वाइन करना है। तो यहाँ से इसे इस तरीके से रखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए, फिर ये वाला पीस रख के यहाँ से यहाँ तक, तो तीनों पीसेस को ज्वाइन कर लीजिए। सेम फिर यहाँ से यहाँ तक और इस तरीके से रख के यहाँ से यहाँ तक और सेम यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए, ये हमने इसे ज्वाइन कर लिया। इसी तरीके से रखते हुए हमें इन्हें आपस में ज्वाइन करना है। तो पहले इस तरीके से रख लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा, मैंने सिलाई लगा ली। तो इसे इस तरीके से ओपन कर लीजिए। तो ये हमारे ज्वाइन हो गए। अब ये वाला पीस लेना है, इसे रखना है इसके ऊपर, यहाँ पे रखते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे भी सिलाई। देखिए, ये मैंने सिलाई लगा ली। तो इस तरीके से देखिए हमारे सारे पीसेज ये अटैच हो गए इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, यहाँ से नीचे से हम इसे स्ट्रेट कर देते हैं। इसके नीचे के लिए लाइनिंग चाहिए और अंदर के लिए, तो अंदर के लिए मैं और सबसे नीचे लाइनिंग के लिए आप कोई भी पुराना बचा हुआ कपड़ा हो आपके पास वो यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे नीचे मैंने लाइनिंग रखी, बीच में मैंने राइस बैग रखा और ऊपर हमने ये जो बनाया था इसे रखना है। इस तरीके से रखते हुए इसके चारों तरफ सिलाई लगा लीजिए और एक एक सिलाई यहाँ पे भी लगा लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। और इस तरीके से देखिए, ये मैंने इस पे पूरे पे सिलाइयाँ लगा ली हैं इस तरीके से। बीच में यहाँ ऊपर भी देखिए इस तरीके से बीच में भी सिलाइयाँ लगा ली हैं। ये देखिए, तो अच्छे से हमारा ये क्विल्ट हो गया और साइडों पे भी लगा लिए। तो अच्छे से हमारे तीनों पीसेस आपस में अटैच हो गए। अब जितना भी एक्स्ट्रा है इसे इसी शेप में हम कट कर लें। हमारा ये फ्रंट के लिए रेडी हो गया। अब हम बैक पोर्शन बनाते हैं। बैक पोर्शन बनाने का देखिए, इस तरीके से एक पीस कपड़े का लिया, एक पीस लाइनिंग का लिया और उसके ऊपर हमें रखना है ये जो हमारा कट हुआ था। तो ये हमारा कट हो गया। सेम साइज का मैंने एक पीस राइस बैग का भी कट कर लिया है। तो इसके बीच में सेम वैसे ही राइस बैग रखना है, ऊपर ये रखना है। इस तरीके से रखते हुए इसके चारों तरफ सिलाई लगा ली, इसके चारों तरफ सिलाई लगा ली बीच में राइस बैग डाल के। तो फ्रंट रेडी हो गई, बैक रेडी हो गई। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें जिप अटैच करनी है। तो इस तरीके से मैंने जिप ली है, 8.5 इंच की जिप है। जिप को साइडों से फिनिश करने के लिए इस तरीके से दो पट्टियां ली है मैंने। ये मैंने लिया है 3 इंच और इसकी लंबाई है 4.5 इंच। जिप को फिनिश कर लेते हैं। करना कैसे है, जिप रखनी है इस तरीके से बीच में रखते हुए दोनों तरफ से इसे यहाँ से इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा ली, इसे सीधा कर लीजिए इस तरीके से। देखिए, जिप हमारी फिनिश हो गई। सेम हमें इस तरफ से भी लगाना है। दोनों तरफ से मेरी जिप फिनिश हो गई। अब हम इसे अटैच कर लेते हैं। ये वाला बैक पोर्शन लेना है, यहाँ से ये जो कट है यहाँ से 2 इंच नीचे आपको निशान लगाना। ये देखिए, ये पूरी सिलाई लगा दी। अब इसे इस तरीके से दूसरी तरफ को पलटना है और यहाँ पे टॉप स्टिच लगा। ये देखिए, ये मैंने टॉप स्टिच लगा लिया इस तरीके से। अब दूसरी तरफ भी अटैच कर लेते हैं। ये वाला पीस लेना है जो कट करके अलग किया था, इसे रखना है यहाँ पे। यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे भी सिलाई लगा ली। इसे भी इस तरीके से पलटते हुए इसे ऊपर की तरफ इस तरीके से करना है और यहाँ पे टॉप स्टिच, ये मैंने टॉप स्टिच लगा लिया। एक्स्ट्रा इसी शेप में कट कर दीजिए इस तरीके से। तो हमारी जिप इंसर्ट हो गई। अब अंदर की तरफ पॉकेट बना लेते हैं। अब अंदर की तरफ पॉकेट लगा लेते हैं। ये रखा, इस तरीके से मैंने कपड़ा लिया है, इसके साइज का लेना है कि यहाँ से नीचे तक जिप बराबर आए चारों तरफ से। अब इसे फोल्ड करना है, यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ जिप के ऊपर रखना है। ये मैंने रख दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा ली। इसे दूसरी तरफ को पलट दीजिए इस तरीके से, इसी शेप में यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे पूरा सिलाई। ये देखिए, ये पूरे पे मैंने सिलाई लगा ली, एक्स्ट्रा कट कर दी। साइड पे रखते हैं, स्ट्रैप बनाते हैं। स्ट्रैप बनाने के लिए इस तरीके से कपड़ा लिया है 20 इंच 4 इंच। इसे फोल्ड करके रेडी कर लीजिए। 1 फोल्ड 2 फोल्ड। बीच में राइस बैग डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। इस तरीके से इस पे और इस पे दोनों पे सिलाई रेडी कर लिए। अब हम स्ट्रैप को ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे रखना है, स्ट्रैप को यहाँ पे रखते हैं। एक स्ट्रैप को यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए और एक स्ट्रैप को यहाँ पे बैक पोर्शन के साथ स्ट्रैप को अटैच कर लिया। अब हम जिपर पोर्शन बनाते हैं। इसे साइड पे रखते हैं। जिपर पोर्शन बनाने के लिए इस तरीके से 2 पीसेस लिए हैं मैंने। 4 इंच
11 इंच, और उसे भी मैंने बीच में इस तरीके से राइस बैग डाल के सिलाई लगाई हुई है। अब हम इस पे पहले जिप लगा लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने जिप ली है, इसके साइज की हमें जिप लेनी है। जिप की सीधी तरफ, जिप का एक पीस यहाँ लगेगा, एक पीस हमारा यहाँ लगेगा। जिप की सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है और इस तरीके से इसे रखना है। यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा ली। इसे दूसरी तरफ को फोल्ड करना है, यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लिया। तो जिप का एक पीस हमारा यहाँ अटैच हो गया। जैसे इसे अटैच किया सेम वैसे ही दूसरा पीस भी हमें अटैच करना है। सीधी तरफ अंदर की तरफ रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए और जैसे बाद में टॉप स्टिच लगाया है इसे भी कंप्लीट कर लीजिए। ये दोनों पे हमने जिप लगा ली। अब हमें क्या करना है, हमें इन्हें ज्वाइन करना है। एक पीस इसके साथ ज्वाइन होगा, एक पीस इसके साथ ज्वाइन होगा। ज्वाइन करने का मेथड सेम है। इस तरीके से रखना है, इसके ऊपर ये पलटते हुए रखना है। अब हमें इस कॉर्नर पे निशान लगाना है, दोनों कॉर्नर पे। यहाँ से लेके 3 इंच पे मैंने निशान लगाया, यहाँ से भी 3 इंच पे हमें निशान लगाना है। आपको क्या करना है, यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करनी है। यहाँ से लगाते हुए पूरा सिर्फ इस निशान तक आपको सिलाई लगानी है। ये मैंने सिलाई लगा ली, सिर्फ इस निशान से शुरू की है, पूरा लगाते हुए यहाँ तक लगा ली। अब एक्स्ट्रा इसी शेप में आपको कट कर लेना। कर लिया, इस तरीके से लगा लिया। जैसे इसे अटैच किया है सेम वैसे ही हमें ये वाला भी अटैच करना है। ये रखना है और ये रखना है इस तरीके से। यहाँ से 3 इंच पे निशान लगा के यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगानी है, सेम ऐसे ही जैसे हमने इस पे लगाई थी। इंच पे निशान लगा के लगाया था। ये मैंने दूसरे वाला पीस भी अटैच कर लिया इस तरीके से। तो दोनों पीसेस मेरे इस तरीके से अटैच हो गए। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने इसे सीधा कर दिया, दोनों पीसेस सीधे कर दिए इस तरीके से। अब हम इसमें रनर डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो जिप के साथ रेडी किया हुआ है इसे रखना है इस तरीके से। दूसरे वाले पीस को इस तरीके से बिछाना है, दोनों पीसेस को बराबर रखते हुए इस तरीके से। एक रनर यहाँ से और एक रनर यहाँ से, रनर इंसर्ट कर लिया, एक इस तरफ से एक इस तरफ से। अब ये जो एक्स्ट्रा है यहाँ से 1/2 इंच सिलने का छोड़ते हुए, ये जो हमारी सिलाई है इससे 1/2 इंच छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कट कर लीजिए इस तरीके से। तो ये पोर्शन हो गया। अब हमें यहाँ पे साइड के लिए स्ट्रिप लगानी है। तो विड्थ हमें लेनी है, जितनी हमारी ये विड्थ आ रही है उतनी हमें विड्थ लेनी है। स्ट्रिप कटिंग कर लेंगे हम एक। तो ये है मेरी 3 इंच की स्ट्रिप है। तो 3 इंच आपको विड्थ लेनी है और लंबाई कितनी लेनी है, पूरा यहाँ से लेके इस कट तक अप्रॉक्सीमेट 29 इंच। तो स्टिचिंग में भी आएगा 30 इंच ले लूंगी मैं। तो 30 इंच बाय 3 इंच की हमें स्ट्रिप लेनी। ये देखिए साइड के लिए इस तरीके से मैंने स्ट्रिप रेडी कर लिया। जो भी नापा था 3 इंच और 30 इंच की, जो भी एक्स्ट्रा होगा हम बाद में कट कर लेंगे। अब हमें करना क्या है, हमें इसे ज्वाइन करना है। तो यहाँ से एक तरफ से हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं। स्टिचिंग का मार्जिन हमने छोड़ा हुआ था, इसे रखना है इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे सिलाई लगा। ये मैंने यहाँ पे इसके सिलाई लगा ली। तो इस तरीके से हमारी पट्टी अटैच हो गई। अब हम एक बार इसे नाप लेते हैं। अगर इस टाइम आपकी एक्स्ट्रा है तो पहले ही कट कर लीजिए। यहाँ तक आएगी तो हमारी ये इतनी पट्टी एक्स्ट्रा हो रही है। देखिए कटिंग करते हुए, तो इस टाइम यहाँ पे यहाँ तक निशान है, थोड़ा सा स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा में कट कर लूंगी। मैंने कट कर ली। अब इसे इस तरफ को रखना है। एक्स्ट्रा कट करने के बाद यहाँ पे इस तरफ इस तरीके से यहाँ पे भी सिलाई लगा, तरफ भी मैंने सिलाई लगा ली। तो दोनों तरफ से सिलाई लगा ली। अब हमें क्या करना है, बस इसे घुमाते हुए दोनों तरफ इस पे सिलाई लगानी है। इस तरीके से घुमाते हुए, यहाँ से पूरा इस तरीके से घुमाते हुए यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। उसके बाद इसे इस तरीके से रखते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ सिलाई लगा ली। मैंने सिलाई लगा ली इस तरफ भी इस तरफ भी। तो देखिए पूरी साइड हमारी यहाँ से हमने अटैच की थी, उसके बाद पूरी अटैच हो गई है। अब यहाँ से इसे सीधा कर लिया। तो इस तरीके देखिए हमारा ये बैग बिल्कुल रेडी हो गया। फ्रंट साइड, बैक साइड, यहाँ बैक में इस तरीके से देखिए जिपर पॉकेट, काफ़ी अच्छे और काफ़ी बड़े साइज़ की देखिए इस तरीके से जिपर पॉकेट बनी है हमारी। स्टिफनेस भी काफ़ी अच्छी बनी है इसकी। बैक साइड, फ्रंट साइड, टॉप में हमारी जिपर आ गई। टॉप में जिपर के साथ हैंडल, बेस, साइड्स, इस तरीके से देखिए हमारा क्यूट सा बैग बिल्कुल रेडी हो गया है।
फ्रंट साइड, बैक साइड, टॉप बैक जिप, टॉप जिपर। ये हमारा बैग बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी हो गया। साइज़ भी काफ़ी अच्छा बना है, काफ़ी अच्छे साइज़ में बना है, तो बिल्कुल रेडी है।